हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिडजे एग्जाम्स में। मिडजे एग्जाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। तो ये मैथमेटिक्स का क्लास मैं लूँगा आप लोगों का। मेरा नाम है रोहित राज। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की क्लास। तो पहला जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा सेक्शन है एग्जाम का जहाँ जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें 100% स्कोर करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है। इसका प्रैक्टिकल यूज देखा जाए तो सपोज दैट कि अगर कोई जेट फाइटर उड़ रहा है आसमान में, तो जो पायलट बैठे होते हैं वो अपना कोऑर्डिनेट भेजते हैं कि मेरा जो कोऑर्डिनेट है ये है, अपने कमांडिंग ऑफिस में। तो कोऑर्डिनेट से बेसिकली मतलब ये होता है कि उनका लोकेशन, वो अपना लोकेशन बताते हैं। ठीक है, वो अपना लोकेशन वहाँ से बताते हैं कि मेरा लोकेशन ये है, तो वो कोऑर्डिनेट के रूप में भेजते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एक दूसरे को, यहाँ पे जो है एंगल 90 डिग्री का बनता है। ये अगर ये 90 डिग्री का अगर ये नहीं बने, अगर समथिंग सपोज करो ये इस प्लेन में और अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस। इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, एग्जाम में इससे आता है। ठीक है, इससे आता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर एक्सिस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहा है तो चार क्वाड्रेंट बन रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, वाई ग्रेटर देन जीरो होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन जीरो होता है और वाई ग्रेटर देन जीरो होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन जीरो होगा और वाई लेस देन जीरो होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई लेस देन जीरो होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग आगे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5। अगर ये ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो इससे हम लोगों का मतलब ये होता है कि जो पहला जो कोऑर्डिनेट लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट रहता है, जो बाद वाला रहता है, वो वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है। इससे हम लोगों का मतलब है, यानी कि एक्स में ये 2 यूनिट है और वाई में 5 यूनिट है। यहाँ तक तो हुआ बेसिक। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसमें हम लोग सपोज करो कि अगर कोई यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट होता है। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अल्फा कॉमा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट रहता है तो उसका एक्स में तो अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। एक्स में अल्फा है यानी कि ये ओरिजिन जो है
0,0 ये जो ओरिजिन है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो अल्फा है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे y एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है, सपोज q, और तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x में 0 हो जाएगा और y में कुछ होगा बीटा। ठीक है, तो बीटा कहने का मतलब कि ओरिजिन से जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बीटा है। ठीक है, अगर सपोज करो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे है, सपोज C, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, डेल्टा। डेल्टा का मतलब ये हुआ कि डेल्टा जो है वो कोई निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा, सपोज -1, -2, -3 समथिंग ये आएगा। सपोज C जो मैंने पॉइंट बोला, यहाँ पे जो C है, जो मैंने C पॉइंट बोला, पॉइंट C का मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखूँ, तो सपोज 0, -1, -2 समथिंग ये आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि डेल्टा में आगे माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा खुद पॉजिटिव है। माइनस डेल्टा लिखने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा खुद में पॉजिटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं, ये माइनस जब भी डेल्टा आएगी वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगी। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या उसका कोऑर्डिनेट होगा, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा। ठीक है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस के अलोंग अगर इस पॉइंट A का अगर हम लोगों को रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज अगर लिखना हो, तो y एक्सिस के अलोंग इस साइड आएगा और वो क्या हो जाएगा a डैश। y एक्सिस के अलोंग लिखना है तो x एक्सिस का कन्वर्ट करेगा, x एक्सिस का चेंज करेगा। यहाँ पे x पॉजिटिव एक्सिस में है, इस y एक्सिस के अलोंग इधर आएंगे हम लोग, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी -अल्फा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर x एक्सिस के अलोंग अगर हम लोगों को इसका मिरर इमेज लिखना हो, तो ये हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, x अल्फा, माइनस बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगा ना, y जो है ना, y यहाँ पे y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव आ जा रही है, तो यहाँ पे माइनस बीटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ओरिजिन से मिलाएं, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन के अबाउट इसका मिरर इमेज जो होगा, -अल्फा, माइनस बीटा हो जाएगा। ये हुआ रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसका मिरर इमेज y एक्सिस के अलोंग कैसा बनेगा, x एक्सिस के अलोंग कैसा बनेगा, ये इसके बारे में है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर सपोज कि अगर कोई एक्सिस है, ठीक है, जैसे ये एक्सिस है, ये b है, इसका कोऑर्डिनेट है बीटा, 0। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है a, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, 0। ये अल्फा, 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट बीटा, 0 है, इसका मतलब ये भी x एक्सिस पे प्रेजेंट है। अगर हम लोगों को ए बी का डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो मॉड अल्फा माइनस बीटा होता है। ये मॉड है, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्हाट डज मॉड मीन्स। मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू जो जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड में कुछ भी रखो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इट गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। सपोज यहाँ पे -mod 3 एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो ये मॉड लगा हुआ है, इसमें -3 है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। मतलब मॉड लगाने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव जो भी आएगा उसको वो पॉजिटिव करके दे देगा। हम एक क्वेश्चन के थ्रू इससे समझते हैं। सपोज ये एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा
अल्फा कितना है आपका 5 माइनस -2, ये कितना हो गया मॉड 7, ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, अगर ये सपोज कि ये ऐसे एक्सिस है और मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 है। तो सपोज बी यहाँ पे है, आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। तो आप ये देखो, ये 2 यूनिट यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट हुआ और फिर ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ 5 यूनिट का हुआ, तो टोटल जो है 7 यूनिट का हुआ। तो ऐसे हम लोग डिस्टेंस को निकालते हैं अगर कोई भी एक्सिस पे प्रेजेंट हो। अगर वाई एक्सिस भी हो, अगर ऐसे वाई एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस पे कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, सपोज 0,3 है, ये मान लो 0,5 है, सॉरी 1 है, ये 1 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना हो, तो सिंपली ये 2 यूनिट होगा। आप समझ सकते हैं, या फिर फॉर्मूला से भी देख लीजिए, 3 माइनस 1 मॉड में ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सिस पे अगर कोई भी 2 पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो आज हम लोगों ने काफ़ी बेसिक पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग और बूस्ट अप करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। एक आईआईटी में 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम लोग उसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।